आखिर 2300 साल पहले इस इंसान ने अपने किताब में ऐसा क्या लिख दिया जो आज भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। ये कहानी शुरू होता है 1770s में, जब एक स्कॉटिश फिलोसोफर ने एक किताब लिखा जिसने पहली बार रिटन तरीके से आज का स्टॉक मार्केट का जन्म दिया, और इसी की वजह से उनको द फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाने लगा। लेकिन उसके लगभग 150 साल बाद 1905 में इंडिया के मैसूर से एक 2300 साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मिली, और उसी मैन्युस्क्रिप्ट से ये भी जानने को मिला कि उन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करके एक ऐसा एम्पायर बनाया गया था जो आज के इंडिया से लगभग 2 गुना बड़ा था और कई गुना ज्यादा अमीर और समृद्ध होने के साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर भी हुआ करता था। भारत भूमि का सबसे गौरवान्वित समय चल रहा था उस वक्त। एक सिंगल इंसान ने अपना दिमाग लगाकर एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसको आज भी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में स्टडी किया जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले मार्केट रेगुलेशन की बात की ताकि बड़े व्यापारी अपने मनमानी ना कर सके। उनका कहना था कि अगर मार्केट को खुला छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले जो आम जनता है ना वो मर जाएगी। इसको आप वैसे समझ सकते हो जैसे आज की सरकार MSP यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस तय करती है और पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम ज्यादा करती है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें बाजार के हवाले बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। आज भी कोल, पेट्रोल, रेलवेज, डिफेंस जैसे सेक्टर गवर्नमेंट खुद ही कंट्रोल करती है। लोन लेना देना और उस लोन पे इंटरेस्ट देने का कंसेप्ट भी तभी से चलता आ रहा है। आज जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, EMI चुकाते हो और ना चुकाने पर आपकी प्रॉपर्टी छीन लिया जाता है, ठीक वैसा ही सिस्टम तब भी था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आप लोन नहीं चुका पाए तो आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं बट आपको दंड दिया जाता था, और ये सब कुछ उस किताब में प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है। अब इसको आप आज की बैंकिंग से कंपेयर करो या ना करो, बट है तो लगभग सेम ही कंसेप्ट। और ऊपर से ये जो नकली नोट बनाने की परंपरा है ना, वो आज की नहीं है। अभी जो नोट्स बनाते हैं ना, तब के टाइम पे लोग सिक्के डुप्लीकेट बनाते थे। हाँ, 2300 साल पुरानी बात है ये। तो उनको बहुत कड़ी सजा सुनाई जाती थी क्योंकि इनका मानना था ऐसे जो लोग हैं ये सिस्टम को अंदर ही अंदर झंझोड़ के रख देता है। उन्होंने कहा कि अगर बड़ा बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप में करो। इसका 2 फायदा बताया उन्होंने। पहला तो जो प्रॉफिट होगा वो सब में शेयर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन, और दूसरा अगर गलती से बिजनेस डूब गया या घाटे में चला गया तो जो लॉस होगा वो सब में बटेगा। ये जो सिस्टम था, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो सब आपस में बांट ले, यही तो है स्टॉक मार्केट का बेसिक कंसेप्ट। तो अगली बार जब आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाओ तो याद रखना आप उस विरासत की पार्ट हो जिसकी नींव रखी गई थी आज से 2500 साल पहले द लेजेंड, द मिथ, द वन एंड ओनली विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य तथा चाणक्य के द्वारा अपने किताब अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र उन कुछ चुनिंदा किताबों में से है जो फॉर्चुनेटली एग्जिस्ट कर गई और आज भी वैसा का वैसा इंटैक्ट मिलता है। मैं इसको यहाँ ऊपर लिंक कर रहा हूँ, हो सके तो एक बार पढ़ना इसको। जय हिंद, जय भारत।